मार्क्स न मिलने पर रोते हुए वीडियो ले आया हूँ आपकी डिमांड पे होते हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इरफान, आप देख रहे हैं मिस्टर पठान यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024 का क्लास 11th वालों का चर्चा पे हम सामान्य हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि वीके कोड का। तो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहे, ठीक है, ताकि आपको इस पेपर का लाभ उठा सके। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न उठाए जाएंगे। ठीक है, तो 90 इसका पूर्णांक था। सामान्य हिंदी का ये पेपर है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता, जबकि इसमें 3 घंटे की ही समय दिया गया। 3 घंटे में ही हम लोगों का पेपर सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं आसान से। तो इसमें नोट पढ़ते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, तो कलकत्ता में आपका करेक्ट, यानी सा वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं खा नंबर, अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो हमारे ये है राहुल संस्कृत्यान जी का। ठीक है, राहुल संस्कृत्यान। तो आप देखते हैं नेक्स्ट गा नंबर प्रश्न है स्टूडेंट्स, मैला आंचल की रचनाकार। मैला आंचल के रचनाकार जो हमारा सा वाला करेक्ट हो जाए, नहीं, फणीश्वर नाथ रेणु जी है, वो मैला आंचल के रचनाकार थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं घा नंबर। तो घा नंबर है, हंस पत्रिका के संपादक। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक, तो चलिए देखते हैं ड़ा नंबर। ड़ा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के कौन लेखक हैं? तो हमारे जटमल हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या दिया है, वीर गाथा काल की विशेषता है। वीर गाथा काल की कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर दिया है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, बा दिया है प्राकृतिक चित्रण, सा दिया है युद्धों का सजीव चित्रण और मुक्तक काव्य। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपका सा वाला करेक्ट ऑप्शन हो, युद्धों का सजीव चित्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है खा नंबर का, दूसरे का खा, रामचंद्र का रचना है। रामचंद्र का किसकी रचना है? केशवदास जी का है, या फिर पद्मकार जी का है, या चिंतामणि जी का है, या ये घनानंद जी का है? तो आपका जो है पहला वाला केशवदास जी का रामचंद्र का एक रचना था। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखा है गा नंबर, दूसरे का गा, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी हमारा छायावादी युग का रचना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर दूसरे पेज में आए हैं, और दूसरे पेज में यहाँ पर घा नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति ग्रंथ रीति काल में लिखी हुई है? कौन सी कृति जो है ग्रंथ काल में लिखी हुई है? तो आपका यहाँ पर आ दिया है साकेत, दूसरा दिया है विनय पत्रिका, तीसरा दिया है बिहारी सतसहित, चौथा दिया है पृथ्वीराज रासो। ठीक, तो आपका जो हो जाएगा विनय पत्रिका, तो वो ग्रंथ रीति काल में लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स, परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की कृति है? परशुराम की प्रतीक्षा तो दिनकर जी की है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यानी कि जो अंडरलाइन किया है उसको आपका व्याख्या करना है, और इसके ये किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, आपको ये दर्शाना। इसमें आपको अच्छे खासे नंबर इसमें मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मतलब इसके पहला क्वेश्चन है, आपको उसको पढ़कर इसको आंसर देना है। ठीक, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो अथवा करके इसमें प्रश्न दिए जाते हैं, ये आप वो वाला गद्यांश करिए या ये करिए, एक ही बात है, एक ही नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट पेज में आ चुके हैं। लास्ट पेज में यहाँ पर खा नंबर दिया प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का अनेक अर्थ लिखिए। मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द हैं, इसके अनेक अर्थ लिखना है। ठीक, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका आपको अनेक अर्थ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ पर दिया है आगे की बात
ही सोचने वाला, आदि भविष्यदर्शी, बादीय अग्रचिंतक, दूरदर्शी, दूरसोची, से सेना के ठहरने का स्थान, टुकड़ी, शिविरी, छावनी, सेनाघर। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है घ नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं दो को शुद्ध करिए। यानी 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 2 को हल करना है, यानी शुद्ध सेंटेंस में लिखना है इसको। वह मतलब दिया है, वह आपको केवल 50 रुपये मात्र दे सकता है। तो ये गलत शब्द बन गया, यानी गलत सेंटेंस बन गया। तो अब इसको शुद्ध करके लिखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे चाय का गर्म प्याला दो। तीसरा है, आज मैं प्रातः काल के वहाँ गया, मेरा प्राण संकट में है। तो ये गलत सेंटेंस बनाया है, तो इसको आपको सही शब्दों में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वें नंबर का है, श्रृंगार रस अथवा हास्य रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण दे दिए। श्रृंगार रस और हास्य रस, अथवा करके दिया, यानी कि आपको एक करना है। तो आप हास्य कर सकते हैं या श्रृंगार रस, इसका परिभाषा और उदाहरण देना आपको, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से याद होगा, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं रस, छंद, अलंकार, तो उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न दिए जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है खा नंबर, यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण। यानी आपको यमक का लिखना है यानी या रूपक का लिखे, दोनों में से आपको एक लिखना है, उसका परिभाषा और उदाहरण। यहाँ पर ग नंबर दिया है दोहा अथवा, यानी दोहा लिखें आप या सोरठा छंद लिखें, दोनों में से एक को लिखना है और उसका लक्षण, उदाहरण और परिभाषा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 13वें नंबर का। 13वें नंबर में, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु नियुक्त के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। आवेदन पत्र आपको पता ही होगा, यानी प्रार्थना पत्र इसको समझ सकते हैं। मतलब किसी विद्यालय के प्रबंधक के लिपिक हेतु आपको लिखना। मान लीजिए इस पे लिखना आपको नहीं आता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर दिया अथवा करके, या ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दोनों में से आपको ऑप्शनल प्रश्न दिए जाते हैं। तो अपने संकट के मतलब अपने निकट, ओके, अपने निकट के बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए अब इसको नहीं आता है तो ये आप कर सकते हैं, दोनों में से एक ही करना, आपको ऑप्शनल प्रश्न दिए जाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में, अपनी यानी अपने प्रकार के आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। निबंध आपको आसानी से पता होगा निबंध कैसे लिखना होता है, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ पर निबंध, भारत में आतंकवादी समस्या और समाधान, और दिया स्वच्छ और भारत अभियान, भ्रष्टाचार उन्मूलन एक बड़ी समस्या, विज्ञान वरदान और अभिशाप। ये तो बहुत आसान दिए गए हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान मतलब अपने भाषा शैली में लिखना, बना कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर एग्जाम में देगा ही देगा। तो इसी प्रकार के आप क्वेश्चन चाहते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे मतलब कोई भी पेपर है आप उसका पेपर PDF बना के भेजिए, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 63 91 99 81 और 36 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर PDF बनाकर भेजिए और उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के सपोर्ट बनाए रहिए इस चैनल पे, ठीक। हमें जल्दी से जल्दी एक क्राइटेरिया पूरा करना है, ठीक। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक शायरी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या जब ठान लिया, तो ठान लिया स्टूडेंट।